साथियों नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखे। साथियों आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कि आप और हम हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं, या हार्ट अटैक आने से पहले वो क्या लक्षण हैं जो हमें महसूस होते हैं लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी, लेकिन जो भी मुझे जानकारी प्राप्त है वो इस वीडियो में मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वो कहता है कि जब तक आदमी खुद उस चीज़ से नहीं गुजरता वो उसका वर्णन नहीं कर सकता है। मुझे हार्ट अटैक आया था, उसके बाद मेरी एंजियोग्राफी हुई लेकिन वो हो ही नहीं पाई। उसके बाद मेरी बाईपास सर्जरी हुई। साथियों मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि हार्ट अटैक से पहले मुझे कैसा महसूस हुआ। हमें कुछ लक्षण ऐसे नज़र आने लगते हैं लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मुझे हार्ट अटैक आने से पहले कुछ लक्षण आए थे लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया। साथियों कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ना है, या पैर थक गए हमारे, या कोई थकावट हुई तो, लेकिन हम उसको कुछ सीरियस नहीं लेते, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसा मेरे साथ हो चुका है। हार्ट अटैक आने से पहले 1-2 महीना पहले ऐसा ही परिस्थिति मेरे साथ गुजरी है। मुझे जो सुबह 6 बजे हार्ट अटैक पड़ता है। आप और हमको ये महसूस नहीं होता कि ये हमें हार्ट अटैक पड़ रहा है। साथियों उससे पहले कैसा महसूस हुआ? हार्ट अटैक आने से पहले मुझे 6 बजे हल्का सा जो पसीने आए। जब मैं गेट पे गया तो मुझे कुछ पसीने आए और उसके बाद मुझे जो है चक्कर आए। तो साथियों मैंने महसूस तो कहा कि कहीं गड़बड़ है, और लेकिन जो है ये उम्मीद नहीं थी कि जो है मुझे कभी हार्ट अटैक पड़ेगा। क्योंकि मेरी दिनचर्या ऐसी थी, सुबह 4 बजे उठना, मॉर्निंग वॉक जाना, साइकिलिंग करना, योगा करना, तो हार्ट अटैक की तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। लेकिन साथियों उसके उपरांत हार्ट अटैक आ गया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि हार्ट अटैक है। सुबह 6 बजे हार्ट अटैक होने के बाद मैंने अपनी बीवी की दवाई खाई, पानी किया, और उसके बाद में थोड़ा लेट गया, सो गया। और करीब 11 बजे करीब मैं अपनी इको और ईसीजी करवाने अस्पताल पहुंचता हूं। तो मुझे उसी वक्त उसमें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। मेरी एंजियोग्राफी हुई लेकिन एंजियोग्राफी हो नहीं पाई। क्योंकि मेरी 3 वेज में 2 वेज बिल्कुल बंद हो गई थी और एक जो है 70% थी। उसके बाद साथियों मुझे जो है मेरठ से जो है फोर्टिज रेफ़र कर दिया गया। वहाँ जाकर मैंने अपनी बाईपास सर्जरी करवाई। हमारे देश में ये बहुत ही बीमारी हो रही, दिल और दिल से संबंधित बीमारियाँ पूरे विश्व में काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे देश में डांस करते हुए, जिम में योगा करते हुए छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। रात में आने वाले हार्ट अटैक दिन की तुलना में ज़्यादा गंभीर होते हैं, खतरनाक होते हैं। नींद में छाती में बेचैनी, थकान या सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानियों का हमें पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से उसको पहचान नहीं पाते हैं। रात में हृदय गति थोड़ी कमज़ोर स्थिति में होती है, क्योंकि इस दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोन संबंधी बदलाव होते हैं। सोते समय हृदय के लिए खतरा कैसे बढ़ता है, आइए जानें। साथ ही ये छोटी सी मैं जानकारी दे रहा हूँ जो कि जो है डॉक्टर ने दी है। शायद आपको और हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी अवगत कराना चाहता हूँ और खुद भी अवगत होना चाहता हूँ। रात में हार्ट अटैक आने का खतरा दिन के समय से दुगना हो जाता है। रात में विशेषकर सुबह 4 से 6 बजे के बीच हार्मोन संबंधी परिवर्तनों के कारण रक्तदाब और हृदय की धड़कनें प्राकृतिक रूप से थोड़ी बढ़ जाती हैं। कई लोगों में ये बदलाव हार्ट अटैक की वजह बन जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण भी बार बार सांस रुकती है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है और हृदय पर दबाव बढ़ता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ और दूसरी सेहत से जुड़ी समस्या होती हैं, अक्सर उन्हें कोई लक्षण ही महसूस नहीं होते। साइलेंट हार्ट अटैक आने पर उनकी नींद नहीं खुलती और उनका दिल बंद हो जाता है। साथियों ये कुछ जानकारी है, आप इस वीडियो को देखें और जानकारी में प्राप्त करें। रात में खासकर सुबह होने से पहले रक्त के धब्बे बनने का खतरा अधिक होता है। इसके कारण रक्त की प्रवाह अवरुद्ध होने से हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। नींद में बहुत ज़्यादा पसीना आए तो इसे गंभीरता से लें। छाती में दर्द, दबाव या भारीपन महसूस होना, रात में सांस लेने में कठिनाई होना या हाँफते हुए नींद खुलना, पूरी नींद लेने के बाद भी थका हुआ महसूस करना, रात में नींद खुलने पर दर्द और जकड़न महसूस करना, बेचैनी, अचानक नींद टूटना, सामान्य महसूस करना,
ये सब जो है लक्षण ऐसे हैं जो कि हार्ट अटैक को हमें जो है संकेत करते हैं। और साथियों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हम इस खतरे को कम कर सकते हैं। दिल की सेहत को दुरुस्त रखने में मददगार खाद्य पदार्थों जैसे दाल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन को अपने डाइट चार्ट में शामिल करें। सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट व्यायाम जरूर करें। नमक और चीनी का सेवन रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, इन दोनों का सेवन नियंत्रित करें। योग, ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेना आदि को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। समय समय पर अपने रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज के स्तर की जांच कराएं। साथियों, हमें हार्ट अटैक का खतरा कब बढ़ता है? उक्त रक्तचाप अनियंत्रित उक्त रक्तदाब धमनियों पर बहुत दबाव डालता है, जिससे वो संक्रिया क्षतिग्रस्त हो जाती है। मोटापे के कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया OSA का खतरा बढ़ जाता है, जिससे नींद में कुछ सेकंड के लिए सांस रुक जाती है। इससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान और शराब का सेवन। धूम्रपान के कारण धमनियों की सबसे अंदरूनी परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे प्लाक जमा होने लगता है। अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से हृदय की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है। इससे हृदय रोग होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डायबिटीज़ के रोगियों में अनियंत्रित ब्लड शुगर के कारण साइलेंट डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज़ के कई मरीजों में रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण हार्ट अटैक के कारण कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। उम्र के साथ हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष और 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं इसकी अधिक शिकार होती है। हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी पिएं, ये खून को पतला करने में मदद करता है। रात में गहरी नींद न आना, नींद के कारण सांस रुक जाना, तेज खर्राटे लेना या पूरी नींद लेने के बाद भी दिन में थकावट महसूस होना जैसे लक्षणों को गंभीरता से लें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको उक्त रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल या किसी दूसरी स्वास्थ्य समस्या के लिए कोई दवा लेने की सलाह दी है, तो उसका नियमित सेवन करें। साथियों, ये कुछ बातें हैं जो हमारे हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने बताई हैं और हम उनकी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन यदि आप ये वीडियो देखेंगे और इसमें उन जानकारी को आप ग्रहण करेंगे, इसकी आपको नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तो आप उनमें हार्ट अटैक से बच सकते हैं। साथियों, ये कुछ जानकारियाँ हैं जो हमारे डॉक्टरों ने दी हैं। आप इनको सुने और इन पर अमल करें, तथा आपको यदि कोई हार्ट की दिक्कत है तो आप इससे बच सकते हैं। साथियों, ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, शायद आपके किसी काम आए, और यदि ये वीडियो आपके किसी भी काम आती है तो मुझे अपना सौभाग्य समझूंगा। और इस वीडियो को देखकर यदि आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और साथियों, इसी छोटी सी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथियों, मैं छोटी सी वीडियो बनाते रहता हूँ, ये कुछ जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ, शायद आपके किसी काम। और साथियों, सभी वीडियो देखने वालों को मेरी नमस्कार।